तूने मुझे घर से निकाला था ना देव दीक्षित, मैं तुझे तेरी बेटी की लाइफ से निकाल दूं। मेरा बेटा भी तुझे मुझसे ज्यादा मानता है। अब देख, तू अपनी बेटी का बर्थडे भी नहीं बना पाएगा। अरे गोलू गोलू कैसा है तू? हाँ मैं अच्छा हूँ। चलो हम जाके सुहा से केक कटवाते हैं। चलो फिर। एक मिनट पापा, क्या हुआ? पहले आप ये बर्थडे कैप तो पहन लो। ओहो गोलू, कैप नहीं पहनना मुझे। नहीं, सबने पहनी है, आपको भी पहननी पड़ेगी, वरना विक्की मुझे डांटेगी। उन्होंने कहा कि ये मेरी ड्यूटी है। अच्छा चल पहना। हो गया। चले अभी अंदर। सॉरी देव, केक तो कटेगा लेकिन आपको नहीं बटेगा। सोहा, ये विक्की चाचू। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू विक्की चाचू, मैं आपका कब से वेट कर रही थी। आपने विश मांगी थी ना कि मैं आऊं और मैं आ गया। आप इतना लेट क्यों हो गए? पापा तो कब से आ गए। हो रहे। कौन है? विक्की चाचू, आप यहाँ के हैप्पी नहीं हो? हाँ विक्की चाचू, क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो। आई एम ग्लैड तुम आई विकी। जब देव अकेले आ गया था ना, तब मुझे लगा कि तुमने आने से मना कर दिया, लेकिन फिर देव ने मुझे कहा कि तुम सुहा से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अच्छा चलो आप जल्दी जल्दी आ जाओ। केक नहीं काटना है क्या, या कोई और प्लान है? मेरा क्या और प्लान होगा भाभी? क्या हुआ बेटा? अब तो तेरे विक्की चाचू भी आ गए। आई नो दादी, मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो बेटा। दादी, आई थिंक मैं इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि मेरी एक विश नहीं, मेरी बहुत सारी विश पूरी हो गई है। आई एम सॉरी पापा, मैं आपसे गुस्सा थी, तो भी आपने मेरे लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी और आप विक्की चाचू को भी लेकर आए। पापा मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो ना सोना। मेरा ये वाला बर्थडे सबसे ज्यादा लकी है, क्योंकि आप दोनों मेरे साथ हो। मम्मा पापा, मेरी एक और विश है। एक और विश? क्या है? आप दोनों एक साथ केक कट करोगे। हाँ आजा 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 बेटा। कुछ रंग प्यार के हैप्पी बर्थडे टू कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। भगवान मेरी गुड़िया को लंबी उम्र दे। दादी, इसका मतलब मैं घर के समझ लूंगी। अरे अभी विक्की चाचू को भी खिलाओ, अर्जेंट काम से बाहर जाना है उन्हें। विक्की चाचू, आपको जल्दी क्यों जाना है? नहीं बेटा, वो मुझे काम है, मुझे जाना होगा। चलो चलो सब केक खाते हैं। विक्की, जाने की बहुत जल्दी रहती है ना तुझे, इसलिए शायद अपने घर के बाहर मुझे अकेला छोड़ के चला गया था।
हेलो देव तुम कहाँ हो? मैं कब से फोन कर रही हूँ। सोनाक्षी मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मुझसे प्यार करती हो? हद से ज्यादा। मुझ पर भरोसा करती हो? खुद से ज्यादा। क्योंकि एक बहुत बड़ी गेम खेल रहा है। वो सिर्फ सुधरने का नाटक कर रहा है। वो सिर्फ हमारी बेटी को हमसे दूर करना चाहता है। तुम्हें याद है उसकी वजह से सुहाना ने हमसे झूठ भी कहा था? देव मुझे बस ये बताओ कि मुझे करना क्या है। ध्यान से सुनो सोनाक्षी। ओके ओके ठीक है। गोलू यस विक्की, गोलू तुम अपनी सिस्टर सुहा से प्यार करते हो ना? बहुत ज्यादा। तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा, ओके? जो कोई इस पार्टी में आएगा उसे बर्थडे कैप पहनना होगा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। जब तुम्हारे पापा आएंगे तो उन्हें भी बर्थडे कैप पहनना होगा, ओके? विदाउट बर्थडे कैप नॉट अलाउड, ओके? करोगे? यस, गोलू अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता। सुहा को वर्ल्ड का बेस्ट ब्रदर मिला है। थैंक यू। वो मुझे लगा आप चले जाओगे उधर से भाई, तो ये ले। ये क्या है? ये वही है जो तुझे हमेशा से चाहिए था। आज मेरी बेटी सुहाना के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट समझ के रख ले। मैं कुछ समझा नहीं। तू हमेशा से अपनी कंपनी खड़ी करना चाहता था ना, मेरे जैसा बनना चाहता था ना तू। विकी तुझे सच में बताऊं ना तो तुम मुझ जैसा क्या मुझसे भी अच्छा बन सकता था, लेकिन तू उसके लिए कभी कोशिश ही नहीं करना चाहता था। तू चाहता था कि सब कुछ अपने आप ही हो जाए। ये कंपनी मैंने तब शुरू की थी जब गोलू पैदा हुआ था। सोचा था कि तेरे और गोलू के फ्यूचर को सिक्योर करूं। ये कंपनी तेरे नाम पे है। सोचा था इसके कागज तुझे तब दूंगा जब तू एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनेगा, लेकिन तू कभी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बना ही नहीं। इसलिए ये कंपनी तेरे हवाले कर रहा हूं। जो करना है वो कर ले इस कंपनी के साथ, लेकिन आज से, इस वक्त से, अभी से तेरा कोई भाई नहीं है। मर गया तेरा भाई तेरे लिए। तू इतना गिर सकता है मैंने सोचा नहीं था। सुहाना के इमोशंस के साथ खेल सकता है ये मैंने सोचा नहीं था। आज के बाद तू मेरी बेटी के आसपास भी नहीं भटकेगा। इस सब के साथ एक सलाह भी देता हूं कि कम से कम अपने माँ बाप, अपनी बीवी और अपने बेटे की नजरों में कुछ बन के दिखाना। चलो सुना। देव, I'm sorry, मुझे तुम्हारी बात पहले ही सुन लेनी चाहिए थी। ये कैसा बैटमैन है? हाथ नीचे करो। आज के बाद ऐसे सॉरी मत बोलना। अरे गलती की तो सॉरी बोलूंगी ही ना। लेकिन तुम सॉरी बोलते हो इतनी क्यूट लगती हो कि मैं तुम्हें सॉरी बोलने के बहुत सारे मौके दे सकता हूँ। बोधरो ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसे ही, कोई और काम नहीं है ना, इसलिए तुम्हें देख रहा हूँ। अच्छा, इसलिए देख रहे हो? देव, व्हाट? क्या? सुहाना, आप वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? पापा आज मैं आपके साथ सो जाऊं प्लीज? ऑफ कोर्स। हम क्या करेंगे, हम आपकी मम्मी को आपके रूम में भेज देंगे और आप यहाँ सो जाना, ओके? मुझे पता है आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों ऐसा क्यों नहीं करूंगा मैं? क्योंकि आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। पापा आपने मेरा बर्थडे इतने अच्छे से बनाया, तो आपको रिटर्न गिफ्ट में क्या चाहिए? मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी सुहाना जैसी है वैसी ही रहे। आप वर्ल्ड की बेस्ट डॉटर हो, इसलिए तो मैं बेस्ट पापा हूँ। क्या हुआ सुहाना, कहाँ जा रहे हो? पापा मैं वर्ल्ड की बेस्ट डॉटर नहीं हूँ। क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने आप सबसे झूठ बोला। मैंने क्लास भी बंक की और मैं एग्जाम में भी फेल हो गई। आप अपनी गलती मानते हो, इसीलिए तो आप वर्ल्ड की बेस्ट डॉटर हो। आज के बाद आप अपनी मम्मी से कभी झूठ नहीं बोलोगे, ओके? और जहां तक रही बात फेल होने की, इट्स ओके, मुझे चलता है। वो तो आपकी मम्मा है ना, पढ़ाकू चश्मिश। वो खुद ही पढ़ाकू है, इसलिए आपको भी पढ़ाकू बनाना चाहती है, इसीलिए उन्हें बुरा लग रहा है। देव,
सोनाक्षी, मैं तो बस इसे बता रहा था कि क्या क्या बोलो। मम्मा, पापा ने आपको पड़ाकू चश्मिश बोला। सुहाना, पापा, अगर इसे मैं झूठ बोलूंगी तो मैं बेस्ट डॉटर कैसे बनूंगी? हाँ बोलो 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 पापा। मेरी बेटी को गलत बात सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके मार्क्स है इम्पोर्टेंट और सोहा को अच्छे मार्क्स मिलेंगे बिकॉज शी इज अ ब्राइट स्टूडेंट, है ना सर? ओके बाबा, मेरे घर में 2-2 पड़ाकू चश्मिश हैं। ओके, आप भी चश्मा पहन लें। आई विश के गुल्लू भी हमारे साथ होता, हम लोग उसे अपने पास सुला लेते। पापा, मैं गुल्लू को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी सुहाना। जब रोनिका मामी का छोटा बेबी आएगा तब मैं उसे चुरा कर यहाँ लेकर आऊंगी और फिर इसका ख्याल रखूंगी। ओके ठीक है, चलो अब सो जाओ। मैंने इसे अपने राज बताए और उसने वही राज मेरे दुश्मनों को बेचने की कोशिश की। आज से कि यहाँ नहीं रह सकता। कि आज तेरे पास सब कुछ है, लेकिन आज से तेरा कोई भाई नहीं है। मर गया तेरा भाई तेरे लिए। तू इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? तुझे पता है एक दिन अगर डिले हो तो मेरे नाम का अरेस्ट वारंट निकल जाएगा। क्या कर रही है तू आजकल? सोना इतनी रात को फोन क्यों कर रही है? नहीं उठाना। दादा प्लीज फोन उठाइए। नहीं बात करनी है मुझे। दादा तू इतनी रात को यहाँ कैसे? गाड़ी से। डोरबेल की आवाज नहीं सुनी मैंने और तू घर में कैसे आई? आप भूल रहे हो ना, ये घर अभी भी मेरा है। ओके, स्पेयर की है मेरे पास। क्या काम है तुझे? बाहर चलिए, बात करते हैं। सुहाना, आप क्यों जगे हो? आपने आप नहीं उठी पापा? तो फिर किसने जगाया? आपने। मैं तो सो रहा था। पापा, आप नींद में बातें कर रहे थे कि मैं अभद्र नहीं हूँ, तुम अभद्र हो। मेरी नींद खुल गई। सच में? I'm sorry, मुझे पता ही नहीं चला मैंने कब बात की। इट्स ओके पापा। अच्छा चलो ठीक है, अब सो जाओ, मैं बात नहीं करूंगा, प्रॉमिस। ओके, चलो। सोनाक्षी कहाँ चली गई? सोनाक्षी का मैसेज। ड्राइवर के साथ बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तुम सुहाना के साथ ही रहना। फाइन मिस बोस, इस बार तुम जीती। क्या हुआ सुहाना, आप सोए नहीं? पापा फिर से बातें कर रहे थे। ओके सॉरी, आपकी मम्मी भी ना, अब ना आपको नींद आएगी ना ही मुझे। ये मम्मा भी ना। क्या है ये सब? दादा आपको याद है हमारे स्कूल में एक केमिस्ट्री टीचर हुआ करती थी? क्या कहती थी वो? केमिस्ट्री इज नॉट ए जोक। जोक करने का टाइम है ये।
उन्होंने खुद अपनी साड़ी के पल्लू से मेरा प्रोजेक्ट नीचे गिरा दिया और ब्लेम मुझ पे डाल दिया। लेकिन आपने मेरे लिए उनसे झगड़ा किया। तेरे लिए झगड़ा नहीं किया था मैंने। मेरा बोर्ड एग्जाम हो चुका था और मैं पास आउट हो गया था, इसलिए मैंने लड़ाई की थी। अगर मेरा रिजल्ट होता तो मैं लड़ाई नहीं करता। झूठ बोल रहे हो आप। आपने जो किया मेरे लिए किया। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। तब कहाँ थी तू जब तेरे दादा तुझे फोन कर रहे थे, टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे? इग्नोर करती रहती है। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। दादा, जब मैंने ये कंपनी अकेली शुरू नहीं की थी तो मैं इसे अकेले सॉल्व कैसे करूंगी? और आपको याद है ना, बचपन में मैंने आपको बाबा के डांट से कितना बचाया था, याद है ना? तू हर बार बाबा को बीच में लाके ये सारी रात मुझसे ऐसे अकेले काम नहीं होगा। थोड़ा आइसक्रीम खाएगी? मैं लेके आता हूँ। ये भी डर। सारे पेमेंट्स रिलीज हो जाएंगे। एवरीथिंग सॉर्ट। दादा के चक्कर में मैंने इतना सारा आइसक्रीम खा लिया। पेट में बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे तुम उठ क्यों गई? तुम्हें आराम करने की जरूरत है। रेस्ट करो। ठीक हो? सॉरी दी, वो मैं फंक्शन में रुक नहीं पाई। मुझे ना बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सॉरी कहने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। एक तो वहाँ पे ना सब वो चीजों की इतनी खुशबू आ रही थी। एक्चुअली प्रेगनेंसी में ना हमारे जो सेंसेस होते हैं ना बहुत अलर्ट हो जाते हैं, स्पेशली नाक। अच्छा एक काम करो, तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ। ओके ओके। सौरभ कहाँ है वैसे? वो काम करते करते सोफे पे ही सो गया। और पता है हमने पूरी आइसक्रीम भी खत्म कर दी। पूरी आइसक्रीम खा गए? हाँ, डोंट वरी, रिफिल हो जाएगा कल तक। ठीक है, अभी सो जाओ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वही हम तुमसे पूछने आए हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो सौरभ दादा के साथ ऑफिस का काम पूरा करने आई थी, लेकिन तुम दोनों को सोना चाहिए था ना। तुम्हारा स्कूल भी है ना कल, इसे क्यों साथ ले आए तुम?
एक्चुअली वो मैं मम्मा, पापा मुझे यहाँ नहीं लेकर आए, मैंने तो उन्हें फोर्स किया था। और वैसे भी हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी और मेरा बर्थडे अभी तक खत्म नहीं हुआ, इसलिए पापा मुझे मना नहीं कर पाए। चलो ना हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, मुझे घर नहीं जाना। लेकिन अभी कहाँ जाएंगे, और वैसे भी स्कूल जाना है ना कल। सॉरी सुहाना, लेकिन इस बात पे मैं मम्मी से एग्री करता हूँ। पापा मैंने आपकी साइड ली और आप? मैं बस यही कह रहा हूँ कि इस वक्त तो सब बंद हो गया होगा ना, कुछ भी खुला नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? सब कुछ तो बंद नहीं हुआ होगा। मुझे पता है आप दोनों आधी रात को सीक्रेट जगह पे जाते हो और वो जगह किसी को नहीं पता। मुझे भी वो जगह देखना है, प्लीज पापा चलो ना। लेकिन सोहा। मम्मा प्लीज, मेरा बर्थडे अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना, प्लीज। ओके ठीक है, हम चलेंगे, लेकिन ये सीक्रेट सिर्फ हम तीनों के बीच होना चाहिए। एक ही प्रॉमिस। चलो आओ। सोहा को भी हमारा सीक्रेट पता चल गया। सी ये तो सो गई, अब क्या करेंगे? अब यहाँ तक आए गए हैं तो कॉफी पी के जाएंगे, और सोहा के पापा सोहा को गोदी में उठाएंगे। ओके? ओके, जैसा आप कहें मिस बॉस। इट्स मिसेस दीक्षित फॉर यू। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? हम फनी लग रहे हैं। बहुत क्यूट लग रहे हो। भैया दो कॉफी, आओ बैठो। ना 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 ना। थैंक यू। ना 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 ना। क्या हुआ? नहीं बस कॉफी पीने का मन नहीं कर रहा। तुम्हारा कॉफी पीने का मन कर रहा था इसलिए तो यहाँ आए थे। कॉफी का फ्लेवर भी ठीक है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? एक्चुअली तुम दोनों के आने से पहले थोड़ा अनईजी फील हो रहा था। तो बताया क्यों नहीं? एक्चुअली मैंने बहुत सारा आइसक्रीम खा लिया था ना, 2 टब। 2 टब आइसक्रीम? तुम न्यूट्रिशनिस्ट हो कि क्या हो? शट अप। क्या हुआ सोनाक्षी, आर यू ओके? आई एम फाइन, मैं झटके से उठ गई थी ना, शायद इसलिए। बी केयरफुल। हाँ। मैंने इतनी आइसक्रीम क्यों खा ली है, पता नहीं पहले इतनी क्रेविंग कब। अच्छा देखो, शोना का मूड अभी भी ठीक नहीं, देखो ना कैसे सीरियसली काम कर रही। अभी तक 3 टब आइसक्रीम खा चुकी है, ये चौथा है, दे दूं? अब इतने दिनों बाद कुछ तो खा रही है, जो मांग रही है दे दो बेचारी। ठीक है, अगर शोना का ब्रोकन हार्ट इससे ठीक होता ना तो मैं उसके लिए एवरेस्ट से भी आइसक्रीम लेके आऊंगा। हे भगवान, तुम भी ना। वाह बाबा। शोना बेटा, ये लो तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम, इससे तुम्हारा मूड जरूर ठीक हो जाए। और इतनी सारी आइसक्रीम खाने के बाद भी मूड ठीक नहीं हो रहा, और जो थोड़ा अनईजीनेस फील हो रहा है, तो हर बात पे। एक सेकंड। शोना, याद है तुमने कहा था कि हम वो लम्हे जो हमने साथ में नहीं बिताए हम फिर से जिएंगे। मैंने उन लम्हों को बहुत मिस किया और मैं उन्हें फिर से तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। जब रोनिका मामी का छोटा बेबी आएगा तब मैं उसे चुरा कर यहाँ लेकर आऊंगी और फिर उसका ख्याल रखूंगी। सौरभ उठ ना बाबा, इधर पड़े पड़े क्यों सो रहा है सौरभ? इतना सारा काम कंप्लीट कर दिया इसने एक रात में। सौरभ उठ, ये काम तूने कंप्लीट किया?
आपको मैं सोता हुआ अच्छा नहीं लगता क्या? ये एक मिनट, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। ये काम तुमने कंप्लीट किया है रात में? तो रात को नींद में जगा दिया और ऊपर से सारी रात बैठ के ये काम करवाया मैं और क्या कर रहे हो? कह तो रहा है बेचारा बैठ के रात भर काम किया है। हाँ तो फिर तो सारा मैटर ही सॉल्व हो गया। माँ आपने क्यों नहीं? ओहो, सोना होती तो वो भी यही करती। तुझे कितनी सारी चीजों का क्रेडिट नहीं मिलता। एक क्रेडिट ले लेगा तो ज्यादा मोटा नहीं होगा। चलो भाई, ये सौरभ, क्रेडिट के साथ साथ में तो थप्पड़ भी मारने चाहिए तुझे। क्यों? क्यों क्या? पूरी आइसक्रीम खा गया, दो टब। ओ हेलो माँ, मैंने सिर्फ एक बोल खाया था, बाकी सब सोना खा गई है। इतना सारा आइसक्रीम सोना अकेले खा गई? दे बेटा, प्लेट आगे कर। राधा रानी, आज नाश्ते में तू ये पिज्जा क्यों खिला रही है भाई? पता है, हमारे रेड को ना उसके बिजनेस में इन्वेस्टिंग करने वाले मिल गए। क्या? ये कैसे हो गया? मेरा मतलब है कि तुझे कैसे पता चला? हाँ भाई, अरे मैंने ना उसे कल लेट नाइट फोन किया था। पता है, उसने ना बिग सा ऑफिस भी फाइनल कर लिया है। एक्स करीब की बेटी को तो पहले ही पता था। मेरा विक्की किसी से लेसर नहीं है। हाँ, हाय, आज तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपके बेटे ने आपका नाम रोशन किया है तो पार्टी तो बनती है। दे बेटा, सोनाक्षी कहाँ है? मुझे ना उसे भी टेल करना है। मामी जी, सोनाक्षी वो ले आ गई सोनाक्षी। सोनाक्षी बेटा, इधर आ जल्दी से, मुझे ना तुझे कुछ टेल करना है। सोनाक्षी, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई थी बेटा बगैर नाश्ता किए? क्या हुआ सोनाक्षी? तुम किसी की बात क्यों नहीं सुन रही? नहीं, वो एक्चुअली कल से तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। तो बताया क्यों नहीं? मैं भी साथ आता ना। मैं ठीक हूँ। सोनाक्षी बेटा, तबीयत ठीक नहीं थी और किसी को बताया बगैर तू अकेली डॉक्टर के पास क्यों चली गई? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। बेटा ठीक है तो फिर यहाँ आना। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी तरफ से आज सबको पार्टी है। मेरा विक्की भी ना देव और तेरी तरह ना बड़ा बिजनेसमैन बन रहा है। मैंने तेरे लिए ना तेरा फेवरेट पाइनएप्पल पिज्जा मंगवाया है। मुझे पसंद है ना? अच्छा। हाँ मामी जी, लेकिन मैं अभी नहीं खा सकती। क्यों बेटा, तू कुछ खाकर आई है? नहीं माँ। तो फिर भूख नहीं है? चला, यहाँ आराम से बैठकर कुछ खा ले। देव, कुछ खिला दे इसे, मैं भी कुछ बनाती हूँ तेरे लिए। आना। चलो बैठो। ये ले। सोनाक्षी अपना सबसे पसंदीदा अनानास नहीं खा रही। देव, और मैं तेरे लिए उड़द की दाल बना रही हूँ, साथ में लेकर जाना, ठीक है? लेकिन माँ, आपने तो हींग और मेथी का तड़का दिया है। अब कड़ी बना रहे हो? अरे हाँ सोनाक्षी, देखो तो बूढ़ी हो गई हूँ मैं, मुझे याद ही नहीं रहता कुछ कड़ी कैसे बनानी है। तू जरा आना, मुझे बता तो सही। आती।
बता बता ना। क्या हुआ माँ? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तू मुझे कुछ बताना चाहती है ना? तू मुझे फिर से दादी बनाने वाली है? सोनाक्षी, लेकिन आपको कैसे पता चला? सीप को देखकर पारखी समझ जाता है कि सीप के अंदर मोती है या नहीं। माँ हूँ मैं तेरी, कैसे नहीं समझती? दुनिया की सबसे बड़ी खुशी फिर से समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। देव को पता चलेगा तो पागल हो जाएगा। चल देव को। नहीं माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। डॉक्टर इतना टाइम क्यों लगा रही है? ऐसा फील हो रहा है कि देव को साथ में ही लाना चाहिए था। देखो मम्मी कितनी फैट हो गई है। डॉक्टर बोस, सॉरी ऐसे? डॉक्टर, रिपोर्ट्स। Congratulations, रिजल्ट्स पॉजिटिव है। You're pregnant. थैंक यू सो मच। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। I can understand. किसी भी औरत के लिए ना इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं हो सकती। But tell me one thing, मिरर में क्यों देख रही थी? Usually ये फर्स्ट टाइमर्स करते हैं। एक्चुअली फर्स्ट टाइम मेरी बदलती राउंड शेप को देखकर मजाक उड़ाने वाला कोई था नहीं ना। लेकिन अब देख पतली, तू अपना वजन बढ़ने की चिंता कर रही है। मैं देखती हूँ कौन मजाक उड़ाता है तेरा, और तुझे लगता है कि देव तेरा मजाक उड़ाएगा या किसी को तेरा मजाक उड़ाने देगा? तू भी ना, तूने तो मुझे डरा दिया एक पल के लिए। चल बताते हैं। माँ, बात वो नहीं है। फिर क्या बात है? एक्चुअली मैंने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया, तो प्रेगनेंसी के बारे में जो भी है आप मुझे बता सकते हो। देखिए डॉक्टर बोस, प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस है एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं वो सब आपके साथ डिस्कस करूं। हाँ, एक्चुअली फर्स्ट टाइम भी कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन डिलीवरी नॉर्मल थी। बट इस बार कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी ज़्यादा हैं एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि आपकी फैमिली को भी ये सब कुछ पता होना चाहिए। फिर क्या बात है सोनाक्षी, बता। माँ, डॉक्टर ने कहा कि पहले के 3 महीने बहुत नाजुक है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब बच्चे के लिए पहले के 3 महीने बहुत ही नाजुक है। बच्चे के लिए नाजुक है? माँ, यहाँ हो ना। निकी, मैं आती हूँ बेटा, थोड़ी काम में हूँ ना, रुक जरा। सोनाक्षी, हर बच्चे के लिए पहले 3 महीने नाजुक ही होते हैं, हमें ख्याल रखना होता है बच्चे का। तू अकेली नहीं है बेटा, हम है ना तेरे साथ, हम सब ख्याल रखेंगे तेरा। अरे पहले के टाइम में पता है इतने सारे बच्चे होते थे, कुछ पता भी नहीं चलता था। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। माँ, आप ठीक कह रही है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर ने मुझसे कहा कि। क्या कहा डॉक्टर ने? कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ये प्रेगनेंसी। माँ,
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनाक्षी बेटा, इसमें हिम्मत नहीं हारते। हाँ, तो डर मत बेटा। अरे आजकल ये डॉक्टर सब ऐसे कह देते हैं ताकि हम अपना अच्छे से ख्याल रखें। ये डॉक्टर सही नहीं होगा, सबसे अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। तू जानती है ना देव को, तुझे तो वो सबसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सही कह रहे हो, लेकिन माँ बात वो नहीं है। अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट होता तो मुझे पता होता ना, लेकिन बात डॉक्टर की या हॉस्पिटल की नहीं है। और माँ, जिस डॉक्टर के पास मैं गई थी, और वो दिल्ली की वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स है, और उन्होंने मुझे कहा कि क्या कहा? जीजी, आप यहाँ पर आकर बैठ गई हैं। अरे चलिए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। विक्की ने ना अपने ऑफिस के फोटोज भेजे। चलिए चलिए। अब जाइए, 2 मिनट में आती हूँ भाभी। जीजी, सास बहू की बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। आप यहीं पर तो है कि नहीं? चलिए आप मेरे साथ चलिए। हे भगवान, तूने इस घर में फिर से खुशियां भेजी। मैं और क्या मांगू? बस सोनाक्षी की हिम्मत बनाए रखना। पिछली बार मैं सोनाक्षी के साथ नहीं दे पाई थी, पर इस बार मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। पर सोनाक्षी डरी हुई है। उसे लगता है कि ये बच्चा पैदा होने से पहले उसकी हिम्मत मत टूटने दो भगवान। बोलो तो मुझे बहुत परेशान करता है। मैं नहीं, तू भी ना बहुत परेशान करता है। तू बहुत गंदा है। दादी देखो ना, गोलू बोल रहा है कि वो पहले मुझसे राखी नहीं बनवाएगा, पहले वो आरोही से राखी बनवाएगा। तो वो भी तो मेरी सिस्टर है ना। लेकिन मैं बड़ी हूँ ना। तो क्या हुआ? मेरी मर्जी में। दादी, आप गोलू को डांटो ना। गोलू, दादी, गोलू मुझे बहुत परेशान करता है। मुझे एक छोटा भाई चाहिए। भगवान तेरी हर इच्छा पूरी करे। सोहा, मेरा गोलू से गुस्सा मत हो। अरे गोलू तो बस तुझे चिढ़ा रहा है। भाई होते ही ऐसे चिढ़ाते हैं, रुलाते हैं, और बहन की रक्षा भी तो वही करते हैं। भाई के रूप में तो भगवान जी हमें आशीर्वाद भेजते हैं। भगवान ने चाहा तो गोलू के साथ साथ तुझे। माँ, आपने ना इस निकी को बिगाड़ के रखा है। मतलब आप इसको इसका कोई काम करने ही नहीं देते हो। क्यों कंप्लेन कर रहे हो? अगर इतनी प्रॉब्लम है तो आप आके कर दो। माँ, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? आप दोनों इतने लॉस्ट क्यों लग रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं बस सोच रही हूँ कि कल की कुछ तैयारी ही नहीं हुई। हाँ, तो माँ काम होगा कैसे जब सारा टाइम ना आप इसके बालों पे तेल लगाते रहोगे? तो तेरे बालों में तेल लगाऊं? आजा। मुझे पता है, ये ना आपकी फेवरेट है। ऐसी कोई बात नहीं है रिया, मेरे लिए तुम सभी बराबर हो। बस मुझे निकी की चिंता करने की आदत है पहले से। देखा, मैंने कहा था ना, यही फेवरेट है। मेरी पूरी बात तो सुन। निकी 7वें महीने में पैदा हुई थी बेटा। बहुत कमजोर पैदा हुई थी ये। इतनी कमजोर थी कि लोग कहते थे कि ये शायद बच्चे। पर मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा यही माना कि सब कुछ ठीक होगा। माँ की अर्जी तो भगवान सबसे पहले सुनता है। सब लोग परेशान थे, पर मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। मैंने बस ये सोचा कि ये बच्चे मुझे भगवान ने दिए, तो भगवान ही इसका ख्याल रखेगा। आप बहुत स्वीट हो। अरे तुम लोगों को खाना नहीं खाना है क्या? कब से लगा हुआ है खाना? जाओ जाओ। बहुत भूख लग रही है, चल। आप कहाँ जाओ? मुझे आपसे बात करनी है। तुम बच्चे अपने फैसले खुद ले सकते हो। बात करने का कोई मतलब नहीं है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी ये बच्चा चाहती हूँ। मैंने कोई फैसला नहीं लिया था।
मुझे लगा कि तुम बच्चा ऐसा नहीं करोगे ना सोनाक्षी। बस बेटा बस, अब आंसू नहीं। तूने जो सोचा है ना वो बिल्कुल सही सोचा है। अब बस ये सोच कि तू देव को कैसे बताएगी। कुछ सोचा है? कुछ सोचा है। देव? हाँ देव, क्या मैं इसमें थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ? क्या हो गया तुम्हें? तुम कभी भी मोटी नहीं लग सकती। नहीं, I mean, मैं क्या इसमें प्रेग्नेंट लग रही हूँ? लगता है तुम्हें फिर से चश्मे की जरूरत पड़ गई है। कहाँ से प्रेग्नेंट लग रही हो तुम? कुछ भी। कमान बिच्चा कमान, कमान मामा कमान, हमें जीतना हमें। आप ही जीतोगे बिच्चा, जल्दी। नहीं मामा, आप जीतोगे, जल्दी करो। हाँ हाँ, रुको रुको। और ये बना लास्ट वर्ड, बेबी। बिच्चा चलो आप भी एक बड़ा वर्ड बनाओ ना, वरना हम हार जाएंगे। अरे यार, ये बिग वर्ड के चक्कर में ही तो हार रहे हैं। इसने मौका देके छोटे छोटे बहुत सारे वर्ड्स बना ली। कमान मामा, कमान। टाइम खत्म। मामा आप जीत गए। नो नो बिच्चा। कोई नहीं चैम्प, अगली बार जीत जाएंगे। तो मामा ने वर्ड बनाया है टाइनी फीट क्यूट टमी। और मम्मा आपने यू से क्या बनाया है? ये अल्ट्रासाउंड। और उसके पास सॉफ्ट एंड बेबी। हाँ। अच्छा ठीक है ना, एक ही बार जीती हो, अगली बार देख लेंगे। चलो तुम लोग खेलो, अब मुझे थोड़ा काम भी है, मैं काम निपटाता हूँ। चलो बच्चों, सोने का टाइम हो गया। आ जाओ बेटा, आ भाई, चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। कैसा बुद्धू बेटा है आपका, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा उसे। ए, मेरा बेटा नहीं, तेरा पति बुद्धू है। जब तक देव को नहीं पता चलता, हम बाकियों को भी नहीं बता सकते ना। तो ठीक है, सीधे जाके बता ही देती हूँ उसे। अरे नहीं, अब इतनी देर रुकी है तो थोड़ी देर और रुक। तू ये काम मुझ पर छोड़ दे। कल रक्षाबंधन है ना, मैं ही कुछ करती हूँ। लेकिन आप क्या करोगे? पापा। हाँ जी। आप तो वेरी वेरी स्मार्ट लग रहे हो, जैसे आप फाइट के पहले लगते थे। अब तो इतना समझ ले कि अब कोई फाइट नहीं होगी और मैं ऐसे रोज रेडी होके जाऊंगा। गोलू, 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 चलो जल्दी से ये खाना फिनिश करो। हाँ नहीं मम्मा, मुझे ये नहीं खाना, मुझे रोटी और चैन खाना। आप हमेशा मुझे रोटी सब्जी खिलाती हो। यही खाना खाना है। चलो अभी मेरे सामने फिनिश करो, चलो जल्दी से। अरे यार, मुझे नहीं खाना। गोलू बेटा, उसको खाने से बॉडी बनती है। अच्छा एक रोटी खा ले, ओके? गुड। विक्की, सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है, तुमने बताया नहीं कि तुम्हें इतने बड़े इन्वेस्टर्स कहाँ से मिले? तू इसकी चिंता मत कर एलिना, तू बस इतना समझ कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अच्छा वो छोड़, तू ये मुझे बता कि मैं लग कैसा रहा हूँ? बहुत हैंडसम लग रहा है। Really? एलिना, हमारी किस्मत ने हमारा साथ दे दिया। बस अब मुझे प्रूफ ये करना है कि मैं अपने दम पे भी काम कर सकता हूँ। शुरुआत मैंने कर दी है। आज रक्षाबंधन है, मैं अपनी बहनों के सामने जाऊंगा और उनको भी पता चल जाएगा कि मैं क्या से क्या बन गया हूँ। लेकिन मुझे पता है विक्की, ये सब कुछ कैसे हुआ।
तू भी अपनी सिस्टर से आज राखी बंधवा के आना, ओके? और गिफ्ट्स मैं भिजवा दूंगा, तू टेंशन मत लेना चैम्प। आपने तब पिक्चर जैसी बात की। अरे बेटा, मैंने आपको बोला ना, वहाँ उस टेबल पे रंगोली सजानी है फूलों की, जल्दी करो ना। और आप भी ये हाथ जल्दी चलाओ ना। देखो तो अभी सब लोग आ जाएंगे। सुहा, सुहा बेटा यहाँ आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाँ दादी। देखो कैसी लगी? दादी, पर मैंने गोलू के लिए ऑलरेडी राखी लेके रखी थी। ये गोलू के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? जल्दी पता चल जाएगा। अच्छी लगी ना? बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मैं गोलू को दिखाकर वापस कर दूंगी, ओके? हाँ ठीक है। भैया की सुबह से आप भागा दौड़ी कर रहे हो, अब ये मैं करती हूँ, रहने दो। नहीं, तुम यहाँ आओ, बैठो और बस एक काम करो, आराम करो। अरे हाँ, बात नहीं मानोगी ना तो सच में मैं तेरे कान पकड़ के तुम्हें डांटूंगी, यही कहना है ना? हाँ सच में डांटूंगी। माँ। हाँ नानी। आरू, चले? मेरी बच्ची। लेट हो गई तुम? सॉरी माँ, थोड़ा लेट हो गए। कहाँ रह गए थे? माँ देखो, इसमें ना हमारी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली ना मामी हमें किडनैप करके ले गई थी। मामी? हाँ, आती होंगी पीछे से। हाय भाभी। गुड़िया लग रही है। एलिना, मैं सुबह से याद कर रही थी तुझे। बुआ जी आज तो आना ही था ना। भाभी जी। रिया को कहाँ ले गई थी आप? जी मैं उसे विक्की के ऑफिस लेकर गई थी। विक्की तो यहाँ नहीं आ सकता। जी उसका ऑफिस ना बहुत बड़ा और बहुत ही शानदार है। मैंने ना उसके ऑफिस की फोटो भी खींची, दिखा दूं आपको? बहुत सुंदर है भाभी। हाँ। आ गई तुम? बड़ी जल्दी आई, कहाँ लगी थी? मत पूछो भैया, बहुत लंबी कहानी है। कैसे हो आप? हाय बुआ। हाय माय क्यूटी पाई, कैसे हो? ठीक हूँ। हाय सुहा। हाय गोलू। दादी देखो ना, गोलू ने ऑलरेडी कितनी सारी राखी बनवाई है। हाँ, पर कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा नहीं करते। इतनी सारी राखी बांध भी ली होगी तो क्या, सबसे अच्छी राखी तो अभी बाकी है। मैं गोलू को राखी नहीं बांधूंगी, उसने मेरी बात नहीं सुनी। मत बांध, इन दोनों हाथों में तो राखी ही है। मेरे एरिया की सारी गर्ल ने मुझे राखी बांधी है। गोलू, इतने सालों की मेहनत पूरी पानी में डाल दी। क्या किया है तूने? भैया वो तुम्हारी तरह नहीं है। अरे तू मोहल्ले की सब लड़कियों से राखी बंध। वो सबसे डिसेंट बॉय है, ओके? यू आर माय फेवरेट, ओके गोलू? नो, यू आर माय फेवरेट। अब चलो जल्दी से, राखी का मुहूर्त टल जाएगा। जाओ ना रिया, अपनी निकी को बुला लाओ। नेहा को भेज दिया था उसे लाने, वो भी वहाँ रह गई। जाओ जाओ। माँ वैसे भी वो उसका फेवरेट काम है, हमेशा रेडी होना। मैं आती हूँ। चलो चलो आओ आओ, तैयारी करते हैं। भैया मैं 2 घंटे से रेडी हो रही थी, राखी तो पहले मैं ही बांधूंगी। एक सेकेंड, तुझे हमने कहा था कि तू 2 घंटे लगा और तैयार हो। हाँ? जैसे हमने फोर्स किया तुझे, है ना माँ? भाई इस त्योहार का खास रिवाज तो ये है कि एक भी रक्षाबंधन ऐसा नहीं होता जिसमें बहनें लड़ती ना हो। ठीक है, तुम लोग लड़ लो, डिसाइड कर लो कि कौन पहले राखी बांधने वाला है। तब तक माँ आप जाके मामा जी को राखी बांध दीजिए। बेटा तूने ये बिल्कुल सही बात की। आजा कचौरी, आजा। मेरे भाई को मेरी उम्र लग जाए। नहीं पगली, बल्कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। ये रहा तेरा गिफ्ट, इसमें गरम गरम कचौरियां हैं। चूल्हे पे फूल के सा फूले, यारियों सा हवा में झूले, रात को लोरी बन चुपके से माथे को छूले, टांगे हुए शर्ट के बटन सा, गोद रख सोए बचपन सा, हाथ की लाली सा, कभी लगे धागा रेशम सा। ओ प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी नो
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अभी भी मौका है, तू वापस घर आ सकती है। मेरा डिसीजन अभी भी वही है। आज जब आपकी बेटी चाहती है कि उसके विक्की चाचू उसके बर्थडे पार्टी में आए, आप उसे लेने आ गए। आपको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि आपको सच सुनने की आदत ही नहीं है। तेरे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं भाई, आपने ऑलरेडी मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। अच्छा है गिफ्ट, रुक जा। ये ले। अरे भाई देखो देखो देखो, इधर देखो। ईश्वरी को अपनी बहू की कितनी चिंता है। गर्मी बिल्कुल नहीं है, फिर भी वो उसे हवा कर रही है। हाँ तो मेरी बजी, मेरी बहू है। अरे भाई साहब आइए आइए, विजय साहब आइए 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 विजय भाई आइए। बहुत आप कैसे हो? ठीक। और मेरा गिफ्ट कहाँ है? थैंक यू। बेटा ये गिफ्ट तो कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी कल रात को तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट दे चुका है। कौन सा गिफ्ट? इसने कल रात को अकेले बैठकर कंपनी का सारा लीगल मैटर शॉर्ट आउट कर दिया। That's the best gift ever. सोना बेटा, अपने भाई को राखी तो बांधो। हाँ भाई। हाँ, खड़े होके नहीं, बैठो बैठो बैठो, आराम से बांधो। हाँ, अब बांध। कभी ना मिले कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। अच्छा चलो बच्चा पार्टी, आ जाओ आरू। नहीं मम्मा, मैं गोलू को राखी नहीं बांधूंगी, मुझे भी नहीं बनवानी। अरे गोलू क्या कर रहा है? देख सब लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, चलना बनवा ले। कोई भी इंसिस्ट नहीं कर रहा। करो ना, अब इसको इंसिस्ट करो, चलो। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके। दादी, आपने मुझे ये राखी क्यों दी थी? किसको बांधनी है? बताती हूँ। अभी आपको ये राखी अपनी मम्मा को बांधनी है। मम्मा को क्यों? माँ बोलो बेटा, यहाँ आ जाओ। पर दादी, मैंने मम्मा को राखी क्यों बांधी? आपने अपनी मम्मा को राखी नहीं बांधी बेटे, आपने अपने छोटे भाई को राखी बांधी है।